हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 7 ऑफ चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है, ए यूनिफॉर्म रॉड 1 मीटर लॉन्ग विद वेट 6 न्यूटन कैन बी सपोर्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन ए शार्प एज with a weight of 10 Newton and 15 Newton suspended from its end. What is the position of point of balance? ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ जो है ये 1 मीटर है और इसको एक शार्प एज के थ्रू हमने बैलेंस किया हुआ है। इसके दो एंड है, एक एंड के साथ 15 न्यूटन वेट वाला बॉडी कनेक्ट है और दूसरे एंड के साथ 10 न्यूटन वेट वाला बॉडी कनेक्ट है और इस रॉड की जो अपना वेट है, खुद वेट, वो 6 न्यूटन है। तो ये कह रहा है कि जो शार्प एज पे हमने बैलेंस किया है इसको, इस शार्प एज की जो फासला है आर, वो कितना होगा, इस साइड से भी और इस साइड से भी। यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक रॉड है और इस रॉड की वेट 6 न्यूटन है जो कि इसकी सेंटर ऑफ मास पे लगेगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो यहाँ से इस साइड पे 15 न्यूटन वाला वेट वाला जो बॉडी है वो कनेक्ट हुआ है और यहाँ से 10 न्यूटन वाला। इट मीन्स कि इस सेंटर से अगर हम देखें तो यहाँ से टार्क ज़्यादा होगा और यहाँ से टार्क कम होगा, तो मतलब कि ये रॉड इस तरफ रोटेट होगा। तो अगर रॉड इस तरफ रोटेट होता है तो इट मीन्स कि हम जो शार्प एज इस को जो है सपोर्ट के लिए रखते हैं, वो शार्प एज सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस साइड पे होगा। क्योंकि ये टार्क ज़्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने जो है शार्प एज को इस साइड पे रखना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, ये 10 न्यूटन है लेकिन इसकी मूवमेंट आर्म को हमने बढ़ाया, ये 15 न्यूटन है लेकिन इसकी मूवमेंट आर्म को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इस तरह इस शार्प एज के थ्रू हम इस रॉड को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये फासला एग्जैक्ट कितना होगा जिस पे हम जो है इस रॉड को सपोर्ट बैलेंस कर सकते हैं, उसको हम मालूम करते हैं। तो चूंकि ये रॉड ऑलरेडी बैलेंस है, तो बैलेंस कंडीशन में अगर हम इस रॉड को देखें तो इस रॉड पे 3 टार्क अमल करते हैं। एक टार्क 10 न्यूटन वेट की वजह से, एक टार्क इस रॉड की अपनी ही वेट की वजह से और एक टार्क 15 न्यूटन वेट की वजह से। और इन 3 टार्क को अगर हम देखें तो इन 3 टार्क में ये 2 टार्क जो है ये क्लॉकवाइज टार्क है और ये वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज टार्क है। तो इस रॉड पे हम अगर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करते हैं तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है कि टार्क एंटी क्लॉकवाइज दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ टार्क एंटी क्लॉकवाइज दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ टार्क क्लॉकवाइज। यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टार्क आपस में बराबर होंगे, तब ये रॉड बैलेंस कंडीशन में आ सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टार्क सिर्फ एक ही है जो कि ये वाला है, दिस विल बी इक्वल टू, और क्लॉकवाइज टार्क 2 है तो हम लिखेंगे कि क्लॉकवाइज टार्क 1 और प्लस क्लॉकवाइज टार्क 2। ये 2 टार्क क्लॉकवाइज है। तो अब देखें एंटी क्लॉकवाइज टार्क, यहाँ से चूंकि ये बैलेंस वाला पॉइंट है तो यहाँ पे आपने रोटेशन लेना है कि इस पॉइंट पर रोटेशन हो रहा है। तो इस रोटेशनल पॉइंट से फोर्स तक का फासला जो है ये मोमेंट आर्म कहलाएगा। तो इट मीन्स कि इस 15 न्यूटन फोर्स की जो मोमेंट आर्म है वो आर के बराबर है। तो यहाँ पे आपको पता है कि टार्क जो है एक्चुअल ये आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे R1 क्रॉस F1 और प्लस R2 क्रॉस F2। ये R क्रॉस F आर एफ साइन थीटा के बराबर हो जाएगा और ये R1 F1 साइन थीटा 1 के बराबर हो जाएगा और प्लस ये R2 F2 और साइन थीटा 2 के बराबर हो जाएगा।
यहाँ पे अगर आप देखें ये फोर्स और ये फोर्स, ये डाउनवर्ड है। और अगर आप मोमेंट आर्म को देखें तीनों की, ये हॉरिजॉन्टल में आता है। इट मींस के एंगल 90 है हर एक पॉइंट पर। तो 90 को पुट करने से ये sin 91 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि RF इज इक्वल टू R1F1 प्लस R2F2। दिस इज योर मेन इक्वेशन। अब देखें, इस इस 15 न्यूटन F फोर्स की मोमेंट आर्म जो है ये R है, और इस F1 को हमने 6 न्यूटन को हमने F1 कहा है, और 10 न्यूटन को हमने F2 कहा है। टार्क 1, टार्क 2 एंड दिस इज टार्क। तो यहाँ पे F की मोमेंट आर्म R है, और F1 की मोमेंट आर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इस F1 की मोमेंट आर्म 0.5 मीटर माइनस R के बराबर है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 0.5 मीटर है, 1/2 मीटर है। और अगर आप इस 0.5 मीटर से ये R मनफी कर ले तो आपके पास ये बन जाएगा। इट मीन्स के 0.5 मीटर माइनस R, दिस इज द मोमेंट आर्म ऑफ 6 न्यूटन फोर्स विच इज F1 and R1. Okay, and what is R2? R2 is equal to 1 meter minus R. ये कैसा आता है? Actual this 10 Newton is the F2 force, and the moment arm of the F2 is from that point to that point. Now this is the moment arm of the F2 force, and this moment arm is equal to, this is the total 1 meter length. This is total 1 meter length, and if we subtract this R from this 1 meter length, then we will get this distance. So this distance is equal to 1 meter minus R. So 1 meter minus R, this is the moment arm of 10 Newton force. 0.5 meter minus R, this is the moment arm of 6 Newton force, and R is the moment arm of 15 Newton force. So we can write that R multiplied by 15 Newton, this is equal to R1 की जगह 0.5 मीटर माइनस R पुट कर ले, और F1 की जगह 6 न्यूटन पुट कर ले, और प्लस R2 की जगह 1 मीटर माइनस R पुट कर ले, एंड टू F2 की जगह 10 न्यूटन फोर्स पुट कर ले। तो यहाँ पे 15 न्यूटन R, 15 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई R, दिस विल बी इक्वल टू, इस 6 न्यूटन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले। 0.5 को अगर आप 6 न्यूटन में ज़रब देते हो तो ये 3 न्यूटन मीटर बन जाएगा, माइनस 6 न्यूटन ज़रबे R बन जाएगा। और यहाँ पे इस तरह इससे भी ज़रब दे दे तो 1 मीटर ज़रब 10 न्यूटन, दिस विल बी इक्वल टू प्लस 10 न्यूटन मीटर और माइनस 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई R। तो ये देखें, ये टर्म 6 न्यूटन ज़रब R और 10 न्यूटन ज़रब R, ये दोनों माइनस है, ये कितने बन जाएंगे? माइनस 16 न्यूटन ज़रब R, और इसको इधर शिफ्ट करने से प्लस बन जाएंगे। तो 15 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई R और प्लस 16 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई R, दिस विल बी इक्वल टू 31 न्यूटन multiplied by R. This will be equal to, this is 3 Newton meter and this is the 10 Newton meter. This is equal to 13 Newton meter. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये न्यूटन और न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे। R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? R 13 मीटर डिवाइड बाई 31। तो इस तरह आपके पास जो R है दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.41 मीटर। दिस इज योर R। मतलब ये हुआ कि इस 15 न्यूटन की तरफ, इस 15 न्यूटन की एंड से जो आपकी जो शार्प एज है जिस पे आपने रड बैलेंस किया है वो कितना फासला होगा? 0.41 मीटर। मतलब कि इस साइड से अगर आप इस शार्प एज को 0.41 मीटर पर लगा देते हो, अटैच करते हो, तो ये बैलेंस हो जाएगा।
और अगर किसी ने पूछा कि इस साइड से कितने फासले पर होगा, तो ये अगर 0.41 मीटर है तो इस साइड से आपके पास जो आर है दिस विल बी इक्वल टू 1 मीटर माइनस 0.41 मीटर। तो इस तरह आपके पास जो आर है दिस विल बी इक्वल टू 0.59 मीटर, मतलब नियरली 0.6 मीटर। तो इस साइड से 10 न्यूटन वाला जो साइड है इससे अगर आप आर को नापते हो तो आपके पास 0.59 मीटर आ जाएगा, और अगर इस साइड से आप आर को कैलकुलेट करते हो तो 0.41 मीटर आ जाएगा। दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू।